अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के हर मुल्क में क्रिमिनल डॉन और गैंग माफिया मौजूद होते हैं। इनका सिक्का मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी चलता है। जभी तो ये मुल्क के अंदर और बाहर होने वाले सफ़ेद और सियाह काम के मालिक होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ताकतवर डॉन मौजूद रहे हैं जो कानून को तोड़ते हुए बगैर किसी से डरे हर नाजायज और बुरा काम अपनी ताकत के जोर पर करते रहते हैं, जिन्हें आज तक कोई पूछने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हम आपको पाकिस्तान के उन 10 खतरनाक लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम और आर्मी चीफ डरते रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर सादिक खान आडोजई का नाम आया है। चमन में बैठकर पूरे मुल्क में स्मगलिंग का नेटवर्क ऑपरेट करने वाला सादिक खान अचकजई, इसका खौफ पूरे मुल्क में जब हुआ जब सरे आम रोड पर कत्ल होने वाले कस्टम ऑफिसर अब्दुल कुद्दूस शेख की FIR में सादिक खान अचकजई का नाम आया। सादिक खान अचकजई इतना मजबूत हो गया कि कस्टम एंटी स्मगलर फोर्स की खौफ की अलामत बन गया। सादिक खान ने अपना धंधा इनलीगल स्मगलिंग से शुरू किया। उसके बाद ये बंदा पाकिस्तान का पावरफुल इंसान बन गया। सादिक खान अचकजई से कराची से लेकर चमन तक हर कस्टम ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर हाथ डालने से घबराते हैं और बड़े बड़े सियासतदान इनसे डरते हैं और आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। नंबर 2 पर है ताजी खोकर। क्या आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीन खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन बनवा देता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जादू की छड़ी ताजी खोकर है। ताजी खोकर का असल नाम इम्तियाज खोकर है, जिनका नाम पाकिस्तान में होने वाले हर 2 नंबर काम में शामिल होता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब इनका ताजी खोकर के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जिसमें दुनिया भर के नायाब जानवर और दुनिया भर की महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं। यही वो शख्स हैं जो ताजी खोकर के हर 2 नंबर काम में ढाल बनकर इनकी मदद करते हैं। और ये आसिफ जरदारी के भी बहुत लाडले हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी ने इनको अपनी सोने से बनी हुई राइफल AK-47 भी गिफ्ट दी है। दोस्तों, नंबर 3 पर है सेठ आबिद हुसैन। ये पाकिस्तान के वो डॉन हैं जो किसी से नहीं डरते, फिर चाहे वो पाकिस्तान के वजीर आजम हो, सदर हो या आर्मी चीफ। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ बहरी जहाज पाक फौज के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाह पर लगने से रुकवा दिया, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि सेठ आबिद ने अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को अमेरिका में अगवा कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, याद रहे जब पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान हुकूमत ने ये काम सेठ आबिद को दे दिया था, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सिस्टम उठा के समंदर के खुफिया रास्तों से पाकिस्तान पहुंचाया। यानी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सेठ आबिद का भी बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है सेठ आबिद की दहशत पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क ममालिक में भी है, क्योंकि ये कराची, पेशावर, लाहौर के नहीं बल्कि बहराए हिंद के भी डॉन थे। नंबर 4 पर है आबिद बॉक्सर। ये मौजूदा पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, इसीलिए ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ने अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आबिद बॉक्सर का सहारा लिया। यही वो दौर था कि पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम एक डर की अलामत समझा जाने लगा था। जब शहबाज शरीफ और नून लीग को ये एहसास हुआ कि उन्होंने आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उन्होंने आबिद बॉक्सर को मारना चाहा। लेकिन आबिद बॉक्सर इनका भी बाप था, वो बैरून मुल्क भाग गया। इन्हें इंटरपोल के जरिए पकड़कर पाकिस्तान लाया तो गया, मगर आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। दोस्तों, नंबर 5 पर है जफर सुपारी। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जराइम की दुनिया में किसी को कत्ल करना हो तो उसकी सुपारी दी जाती है, लेकिन एक बंदा ऐसा है उसने अपने नाम के साथ ही सुपारी लगाया हुआ है, तो सोचें वो बंदा कितना खतरनाक होगा। यही वजह है जफर सुपारी पाकिस्तान के खतरनाक लोगों की लिस्ट में आता है। जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये आज से कुछ साल पहले अपनी फायरिंग की वीडियोस और ज्यादा सोना पहनने की वजह से वायरल भी हुए थे, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि जफर सुपारी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि जफर सुपारी कुरान हाफिज भी हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं अल्ताफ हुसैन। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी डॉन माफिया की तारीख के ये वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि जितने बेगुनाह मासूमों के कत्ल के इल्ज़ाम अल्ताफ हुसैन पर हैं, शायद ही किसी ने इतने कत्ल किए भी ना हों। इन पर पाकिस्तान में अगवाकारी, भत्ताखोरी, गद्दारी,
कत्ल, करप्शन, न जाने कौन कौन से इल्जामात लगे हैं। कहा जाता है ये वो शख्स था जिसने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा, उनकी जरूरत और इस्तेमाल के बाद उनको भी कत्ल कर डाला। नाकाबिले बात ये भी है कि अल्ताफ हुसैन के अभी भी पाकिस्तान और कराची में चाहने वाले बहुत हैं। दोस्तों नंबर 7 पर हैं उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच का असल नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी हुकूमत में होने वाले कत्लो गारत का और लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा गुंडा रह चुका है। सुना था डॉन बनने से पहले उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जिसके लिए इसने टेस्ट दिया था और निशानाबाजी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, मगर सिंध के करप्ट निज़ाम की वजह से ये पुलिस में भर्ती ना हो पाया। 2003 में इसके वालिद फैज़ मोहम्मद को पाकिस्तान के अरशद पप्पू गैंग ने अगवा करके उज़ैर बलोच से भत्ता मांगा, तो ये अपनी गरीबी की वजह से भत्ता ना दे सका, तो पप्पू गैंग ने अजियत दे देकर इसके वालिद को कत्ल कर दिया। जब इन्हें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ ना मिला तो इनकी बदले की आग ने इसको अपना गैंग बनाने पर मजबूर किया। बिल आखिर 6 साल की लड़ाई के बाद इसने अरशद पप्पू को पकड़ के उसका सर काट कर कराची के कब्रिस्तान में उसके सर से फुटबॉल खेला। इसके बाद जरदारी खानदान ने अपने दुश्मन खत्म करने के लिए इसको रखा और आज पाकिस्तान के बड़े माफियाज, टारगेट किलर और गैंगस्टर की लिस्ट में उज़ैर बलोच का नाम शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों नंबर 8 पर है टीपू ट्रकावाला। पाकिस्तानी डॉन जिसने अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो कोई और नहीं, देसी पहलवान टीपू ट्रकावाला था। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी और बिल्लू ट्रकावाला का बेटा था। टीपू ट्रकावाला के वालिद को इनके दुश्मनों ने कत्ल करा तो टीपू ट्रकावाला ने पूरे लाहौर को हिला डाला। दिलचस्प बात यह है कि टीपू ट्रकावाला की सुबह 10 ताकतवर और खूनखार बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। कहा जाता है इनकी बहादुरी और जवानी का चर्चा इंडिया तक इस कदर फैल चुका था कि इंडियन अदाकारा उर्मिला इनको इतना चाहने लगी थी कि जब उससे रहा नहीं गया तो वो इनसे मिलने लाहौर आ गई थी। बिल आखिर इन्हीं के आदमी खुर्रम भट्ट से इनकी बढ़ती हुई ताकत देखी न गई तो उन्होंने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रकावाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर दिया। फर्रुख खोखर पाकिस्तान की माफिया लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं, जिसकी वजह है खुलेआम बदमाशी, शोहरत, वालिद के पैसे पर शाहाना ऐशो याशी वाली जिंदगी गुजारना। इनके वालिद का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है, जो हर आने जाने वाली फ्लाइट के लिए एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये अपने वालिद के पाले हुए गुंडों की एक बड़ी फौज को अपने साथ मिलाकर जो चाहता है वो कर लेता है। आज भी ये जहाँ जाता है किसी फिल्मों की तरह अपने गुंडों की कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। इसने खोखर 333 के नाम से एक खुफिया ग्रुप भी बनाया हुआ है। यही वजह है फर्रुख खोखर बड़े से बड़ा गुनाह करके भी खुलेआम घूमता है। अगर गलती से भी पुलिस इसको गिरफ्तार कर भी लेती है तो ये अपने अंडरवर्ल्ड डॉन की ताकत का इस्तेमाल करके ये फौरन बाहर आ जाता है। नंबर 10 पर है गोगी भट्ट। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन इंसान और माफिया की लिस्ट में गोगी भट्ट का नाम आता है, जो लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है, क्योंकि इन्होंने कम उम्री में ही जराइम की दुनिया में कदम रख लिया था। फिर इन्होंने कब्जा माफिया और लोगों की सुपारी लेकर कत्ल करने में बड़ा नाम कमाया। इन्हें असल शोहरत जब मिली जब लाहौर में एयरपोर्ट के अंदर जाकर इन्होंने टीपू ट्रकावाला को कत्ल करा। इनका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। इसी तरह साबित हो गया लाहौर गवाला मंडी का ये गैंगस्टर बहुत ताकतवर और खतरनाक है।